कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। राहुल ने सिया को नहीं बताया था कि रोहन ने उसके कारण कभी शादी ही नहीं की। उसे डर था कि कहीं सिया को उससे हमदर्दी ना हो जाए। वो सिया को नाराज़ भी नहीं देख सकता था। अच्छा मेरी जान, नाराज़ क्यों होती हो? अच्छा हम चलेंगे, समर को भी ले चलेंगे, वो भी अंतरा से मिल लेगा, राहुल बोला। लंदन। विक्रम अपने दुश्मन के गैंग में अपने बंदे शामिल कराकर उन तक पहुंच गया। उसने पूरे का पूरा गैंग पकड़वा दिया। उसने ललित को फ़ोन किया, टिकट बुक करा, मैं वापस आ रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके कर देना। विक्रम चाहत के कारण ऐसा कर रहा था। वो उससे दूर रहने के लिए जल्दी वापस इंडिया जाना चाहता था, लेकिन चाहत उसका पीछा ही नहीं छोड़ती थी। उसने तय किया कि वो विक्रम को अपना बनाकर छोड़ेगी। अगले दिन विक्रम की फ़्लाइट थी। वो आकर प्लेन में बैठा तो प्लेन चलने से कुछ देर पहले ही चाहत आकर उसके बगल में बैठ गई। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? विक्रम बोला। अरे मिस्टर विक्रम ओबराय, आप अपनी तकदीर भी हमें हर मोड़ पर मिला ही देती है। कमाल है, इत्तेफाक पर इत्तेफाक हो रहे हैं। कहीं भगवान ने हमारे लिए कुछ खास तो नहीं सोच रखा? आज यहाँ मिले हैं, अब क्या पता इसी तरह इत्तेफाक से हमारी शादी भी हो जाए। चाहत हमेशा की तरह चहकती हुई बोली। तुम सपने देखती रहो, इससे ज़्यादा तुम कर भी क्या सकती हो? मैंने तुम्हें 100 बार बताया कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता। मैं अपनी जूही को धोखा नहीं दूंगा। ये अपने इत्तेफाक इकट्ठे करके रख लो, तुम्हें किसी और को मिलाने में काम आएंगे, विक्रम ने उससे कहा। कमाल करते हो विक्रम, ये इत्तेफाक अगर औरों के साथ भी होने लगे तो कैसे इत्तेफाक? अब मेरी तो किस्मत तुम्हारे साथ जुड़ गई है। अब तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरा विक्रम। चाहत हंसते हुए बोली। मैंने कहा ना कि मैं सिर्फ जूही का था, उसी का रहूँगा। तुम मुझे माफ़ करो बाबा, विक्रम हाथ जोड़कर उससे बोला। हाय, इस दिल को क्या कहें, उसी को चाह बैठा ये पागल, जो पहले से ही किसी और के प्यार में दीवाना हुए बैठा था। चाहत ने शायराना अंदाज में ये शेर कहा। आसपास बैठे लोग वाह वाह करने लगे। विक्रम ने अपने कानों में हेडफोन लगाए और चाहत को इग्नोर करते हुए गाने सुनने लगा। उसने हमेशा की तरह घर पर किसी को बताया नहीं था। उसकी पीठ पर अभी भी चाकू के जख्म थे जो उस दिन लड़ाई के दौरान लगे थे, पर उसके दिल में जूही के जाने का दर्द इतना ज़्यादा था कि अब और कोई दर्द उसे दर्द लगता ही नहीं था। जख्म पक गया था, जिसकी वजह से उसे बुखार भी हो गया था, पर वो बहुत ही लापरवाह था। उसे अपने जीने मरने की चिंता ही नहीं थी, या यूं कहें कि जूही के बाद वो जीना ही नहीं चाहता था। वो लोग 9 घंटे के हवाई सफ़र के बाद दिल्ली पहुंच गए। विक्रम जब बाहर आया तो चाहत उसके पीछे ही थी। विक्रम का बुखार बढ़ गया था, उसे चक्कर आ रहे थे। चाहत उसकी चाल से अंदाज़ा लगा रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही विक्रम गिरने लगा तो चाहत ने उसे पकड़ लिया और टैक्सी रोक कर उसे हॉस्पिटल ले आई। विक्रम सारे रास्ते बुड़बुड़ाता आया। वो चाहत का हाथ पकड़कर कह रहा था कि जूही, मुझे छोड़कर मत जाओ। चाहत के दिल से आह निकली। वो सोचने लगी, कितना चाहता है ये जूही को, काश मैं जूही होती। इतने सालों के बाद भी इसके दिल से जूही नहीं निकली। हॉस्पिटल में उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया और संयोग से उस वक्त अंतरा की ड्यूटी भी इमरजेंसी वार्ड में ही थी। उसने विक्रम को चेक किया, बुखार बहुत ज़्यादा था। उसने सीनियर डॉक्टर को रिपोर्ट की। डॉक्टर, इन्हें बुखार बहुत तेज़ है। सीनियर डॉक्टर चाहत से बोले, इनका कोट उतारिए। चाहत ने आगे बढ़कर पहले कोट की एक बाह निकाली, फिर उसे थोड़ा सा बिठाकर दूसरी बाह भी निकाल दी। अंतरा ने उसकी मदद की। अंतरा की नज़र उसकी पीठ के पास सफ़ेद कमीज पर गई जो खून से चिपकी पड़ी थी। उसने सीनियर डॉक्टर के साथ मिलकर विक्रम को ट्रीट किया। विक्रम की रिपोर्ट से खून की कमी का पता चला तो सीनियर डॉक्टर ने चाहत से कहा, इन्हें ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, इनका ग्रुप भी रेयर है, परिवार में किसी न किसी का होगा। जी, मैं इनके परिवार की नहीं हूँ, ये मुझे एयरपोर्ट पर मिले थे, चाहत बोली। चाहत को ये रूही और उसके बारे में तो पता था, पर उसे इसके परिवार के बारे में कुछ नहीं पता था। डॉक्टर, मेरा ब्लड ग्रुप भी यही है, मैं इन्हें खून दे देती हूँ, अंतरा बोली। ठीक है, जाओ तुम ब्लड टेस्ट कराओ और खून देने की तैयारी करो और इनके परिवार को ढूंढो, सीनियर डॉक्टर ने कहा। अंतरा विक्रम को खून दे रही थी। वो उसे ध्यान से देख रही थी। इतने सालों में ये पहली बार कोई उसके ब्लड ग्रुप वाला मिला था।
उसे जाने क्यों वो अपना अपना लग रहा था, पर उनकी शक्ल आपस में नहीं मिलती थी। ये सोचकर उसने सोचा कि ये महज उसकी सोच होगी। चाहत वहीं उसके पास ही रुक गई थी। उनका सामान भी उन्हीं के साथ था। चाहत जानती थी कि विक्रम राहुल का बेटा है, पर विक्रम ये छुपा कर रखता था। ये बात चाहत जानती थी, इसलिए उसके होश में आने का इंतज़ार कर रही थी। अंतरा ने देखा कि चाहत अकेली है और थकी हुई है, तो वो चाहत से बोली, आप आराम कर लीजिए, इनका ध्यान मैं रखती हूँ। चाहत अंतरा की बात मानकर रेस्ट रूम में आराम करने चली गई। अंतरा विक्रम का ध्यान रख रही थी। विक्रम को होश आया तो अंतरा की उसकी तरफ पीठ थी। विक्रम ने उसे देखा तो वो उसे बिल्कुल जूही जैसी लगी। उसने पुकारा, जूही तुम आ गई। अंतरा एकदम से मुड़ी और उसके पास आकर बोली, मिस्टर विक्रम, आपको होश आ गया? कैसी तबीयत है आपकी? जूही, तुम ठीक हो जूही? विक्रम बोला। जी, मैं डॉक्टर अंतरा हूँ। आपकी पीठ पर ये चोट कैसे लगी? मैं हॉस्पिटल में हूँ। मुझे यहाँ कौन लेकर आया? विक्रम को एहसास हुआ कि वो हॉस्पिटल में है, लेकिन वो इस बात से हैरान था कि ये लड़की जूही जैसी ही थी। जूही ही की तरह लंबे बाल, उसकी भी तरह काली आंखें, उसके जैसी ही आवाज़, और तो और इसकी स्माइल भी बिल्कुल जूही जैसी है। ये भी जूही ही की तरह बात करते हुए सिर को झटक कर बालों को चेहरे से पीछे हटाती है। वो बस अंतरा को ही देखे जा रहा था। जी, आप बेहोश हो गए थे तो एक लेडी आपको यहाँ ले आई। वो आपको पहचानती हैं, चाहत नाम है उनका। बहुत ख्याल रखा उन्होंने आपका। वो लोग अंतरा एक बोली। साथ ही बाहर आए तो ओह सॉरी अंतरा बोली, डॉक्टर, एक बात मिस्टर पूछूं अंगद, आपसे, आपको वो याद आपके दिला दूं कि मैं पेरेंट्स? एक डॉक्टर हूँ, विक्रम मुझे जानना पता है चाहता कि था कि ये नहाना है किसकी कब बेटी और है। नहीं असल में नहाना वो है कब। जानना चाहता था बाकी कि क्या मुझे इसका निखिल जी जूही के से पास कोई भी लिंक जाने की तो नहीं ज़रूरत है? नहीं है, मैं खुद जी, ही मेरे पट्टी कर पेरेंट्स लूँगी, शिमला में ज़्यादा हुआ रहते तो हैं। आप सलोनी अपनी से करवा फैमिली को लूँगी, फ़ोन कर थैंक यू। दीजिए। अभी आपको कहकर वो एक दो आगे दिन से और आने लग लगी तो जाएंगे। अंगद अंतरा को बोला, अजीब तुम्हें लगा ये लगता कि ये है कि मेरे मेरे साथ पेरेंट्स के बारे जाओगी में तो क्यों दूर पूछ जाना रहा है, मुश्किल होगा? इसलिए तो वो कोई यूं ही नहीं, झूठ मुझे कोई बोली। ऐतराज़ नहीं, बेटा, तुमने मेरा झूठ फ़ोन बोलने में कहाँ है? मेरा साथ विक्रम ने दिया और है, नहीं पूछा। तो मैं उसे तुम लगा पर कि इतना ये एहसान इत्तेफाक कर हो सकता सकता हूँ है कि कि ये तुम्हारे जूही साथ जैसी है। नाश्ता करूँ। मैं उसे तुम्हारी लगा कि ये फीलिंग्स मुझे की गलत कद्र ना करता समझे, हूँ। तो उसने उसे बेटा बाकी कहा। दादाजी खिड़की से अंतरा को देख अब रहे थोड़ा हैं, इसलिए ठीक लगा। हमारा साथ उसने जाना उसे अपना जरूरी फ़ोन है। देते हुए अंतरा कहा, चुपचाप आपके उसके फ़ोन के पीछे बारे चल में पड़ी। मुझे पता नहीं है, आप मेरे फ़ोन से बात कर लीजिए। विक्रम ने उसका फ़ोन लेकर राहुल को फ़ोन किया। 2 बेलों के बाद राहुल ने फ़ोन उठा लिया और उठाते ही बोला, हेलो अंतरा बेटा, कैसी हो? आज कैसे याद किया? विक्रम हैरान, ये क्या? पापा इस लड़की को कैसे जानते हैं? वो सोच में ही डूब गया। राहुल फिर बोला, हेलो अंतरा, क्या हुआ बेटा? कोई प्रॉब्लम है क्या? हेलो पापा, मैं विक्रम बोल रहा हूँ। मैं हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में हूँ। विक्रम बोला। क्या? तुम कब आए और हॉस्पिटल में क्यों हो? अच्छा, मैं आता हूँ, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। विक्रम ने फ़ोन वापस करते हुए पूछा, तुम राहुल ओबेरॉय को जानती हो? हाँ जी, एक बार सड़क और एक बार यहाँ मिले थे, अंतरा बोली। वो मेरे पापा हैं, मैंने उन्हें कह दिया वो आ रहे हैं, विक्रम बोला। ओह, तो आप विक्रम ओबेरॉय हैं? अंतरा ने खुश होकर बोला। हाँ, तुम जानती हो मुझे? आपको कौन नहीं जानता? आपके पूरे परिवार को पूरा देश जानता है, अंतरा बोली। विक्रम मुस्कुरा दिया। चाहत को पता चला कि विक्रम को होश आ गया है, तो वो उसी वक्त वहाँ आई और बोली, शुक्र है तुम्हें होश आ गया। अब कैसी तबीयत है? अब मैं ठीक हूँ, थैंक यू। चाहत, मेरी फैमिली आ रही है, अब तुम जा सकती हो, विक्रम बोला। चाहत रुकना चाहती थी, पर विक्रम का रवैया देखकर बोली, दिल ने तुझे देखा है जब से, तब से बस एक तुझे ही चाहता। हम साथ रहना चाहते हैं तेरे, और तू मुझे देखना भी नहीं चाहता, कहकर चाहत वहाँ से चली गई। कुछ देर में राहुल, सिया और समर वहाँ आ गए। उनके आने से वार्ड में एक अजीब सी अमीरी आ गई थी। उनकी पर्सनालिटी ही ऐसी थी। उन्होंने सादे से हॉस्पिटल को भी शानदार बना दिया था। वो अंदर आए तो अंतरा ने तीनों को हेलो कहा। राहुल ने उसके सिर पर हाथ फेरा और पूछा, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ जी, आप लोग बातें कीजिए, मैं आती हूँ, कहकर अंतरा बाहर चली गई। सिया अंतरा की विश का जवाब देकर सीधे विक्रम के पास गई और उसे गले से लगाकर बोली, कितनी बार कहा है कि ये काम छोड़ दे, तू छोड़ क्यों नहीं देता? सिया उसे प्यार से डांटते हुए बोली, मम्मा आप हमेशा एक ही बात क्यों कहती हो? देखो, बचपन में जब मैं खेलते हुए गिर जाता था, तब आप ही कहती थी गिर गिर कर ही बड़े होते हैं। ऐसे ही चोटें खाकर हम जिंदगी का तजुर्बा लेते हैं, विक्रम बोला। मम्मा आप यूं ही चिंता ना किया करो, पापा को कुछ नहीं होगा, है ना पापा? समर बोला। अरे सिया, उसे करने दो, जो करना है। जितना रोकोगी उतना ही ये ज़्यादा करेगा, राहुल बोला।
अब तुम दोनों इसे और चढ़ा दो, सिया बोली। कमाल है, आप लोग मेरी खबर लेने आए हो या खबर लेने आए हो, विक्रम अपने स्टाइल में बोला। वाह, ये हुई ना मेरे पापा वाली बात, समर बोला। कैसे हो बेटा, तेरी डॉक्टर अंतरा है, सिया ने पूछा। ठीक हूँ मम्मा, आप लोग अंतरा को जानते हो? मम्मा, ये लड़की जूही जैसी लगती है। जब मुझे होश आया तो एक बार तो लगा कि जूही है। इसकी आवाज़, इसका हंसना, इसके बाल बिल्कुल जूही जैसी हैं। मुझे एक बार तो लगा कि ये अपनी माँ ही है, लेकिन इसने बताया है कि इसके पेरेंट्स शिमला में हैं, विक्रम बोला। है ना, मैंने तेरे पापा को कहा था कि ये जूही जैसी लगती है। मुझे तो पहले ही दिन ये जूही जैसी लगी थी, इसलिए मैं इन्हें रोहन की बर्थडे पार्टी में ले जाना चाहती थी ताकि हम इससे मिल सके, सिया बोले। हाँ, मैंने भी अब ध्यान से देखा, ये जूही जैसी ही दिखती है, राहुल बोला। रोहन अंकल का बर्थडे है, वो यहाँ आए हुए हैं, विक्रम ने पूछा। तुझे रोहन याद है? तू तो बहुत छोटा था, सिया ने पूछा। याद कैसे नहीं होंगे, जब वो गए तब मैं छोटा था, पर घर में उनका इतना नाम सुना है कि मैं उन्हें भूल नहीं पाया, विक्रम बोला। सिया ने राहुल को घूर कर देखा, मानो कह रही हो कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। बिक्की, वो एसीपी अंगद है ना, वो रोहन का पोता है। रोहन उसके पास ही आया हुआ है, लड़कियों की तरह नाजुक है। यहाँ आते ही बीमार हो गया, कहता है सीजन सूट नहीं किया, राहुल रोहन का मजाक उड़ाते हुए बोला। राहुल, अब फिर शुरू हो गए। बिक्की, अब तुम ही बताओ कि इतने साल बंगलौर में रहने के बाद अगर कोई दिल्ली आए तो वो भी इस मौसम में, तो वो बीमार नहीं पड़ेगा, सिया बोली। अच्छा बाबा, सॉरी, तुम अंतरा से तो बात करो, क्या वो भी पार्टी में आ रही है, राहुल बोला। हाँ ज़रूर जाएगी, प्रीत बता रही थी, वो अंगद इसका बॉयफ्रेंड है। पता है, मुझे बहुत खुशी हुई जब प्रीत ने मुझे बताया था। अंगद और इसकी जोड़ी खूब जचेगी। प्रीत तो चाहती थी कि इससे सचिन की शादी हो, पर मैं सोचती हूँ कि अंगद सचिन से लाखों गुना अच्छा है। अगर माई होती तो मैं उसकी शादी सचिन की जगह अंगद से कराती, सिया बोली। हाँ, अंगद अच्छा है, काम के सिलसिले में हम कई बार मिले हैं, लेकिन हम किसी के मैटर में क्यों पड़े, विक्रम बोला। राहुल, आप इस अंतरा के बारे में पता तो करो, क्या पता ये अपनी माई ही हो, सिया बोली। राहुल ने उसकी बात सुनकर हमें सिर हिला दिया। जब से माही गुम हुई थी, सिया को हर दूसरी लड़की माही जैसी लगती। राहुल ने उसकी बात मानकर अब तक करीब 50 लड़कियों की छानबीन कराई, हर बार खुशी मिलते मिलते रह जाती। उसे लगा कि इस बार भी कहीं वैसा ही ना हो। पापा, सच बताऊं, इस बार मेरा दिल भी कहता है कि ये माही है। मैं तो कब से सोच रहा था कि अपना और इसका डीएनए टेस्ट करा के देखता हूँ। रिजल्ट जो भी आएगा देखा जाएगा, विक्रम बोला। हाँ, ये सबसे बढ़िया है, यही करके देखते हैं, लेकिन कहोगे किसे, राहुल बोला। पापा, अब शायद भूल गए, ये प्रेम किस दिन काम आएगा। मैं उसे अभी फ़ोन करता हूँ। वो राहुल का फ़ोन लेकर प्रेम को फ़ोन करने ही वाला था कि अंतरा बड़े डॉक्टर को लेकर आ गई। हेलो मिस्टर राहुल, कैसे हैं आप? ओह, तो ये आपका बेटा है, हमें पता नहीं था, नहीं तो कल ही फ़ोन कर देते। वैसे अगर आप अब भी इन्हें डॉक्टर प्रेम के हॉस्पिटल ले जाना चाहते हैं तो मैं डिस्चार्ज कर देता हूँ। उन्हें आते हुए प्रेम का नाम सुना, इसलिए बोले। अरे नहीं, इसे यहीं रहने दीजिए, यहाँ इसका अच्छे ढंग से इलाज किया गया है। डॉक्टर अंतरा बहुत ही सिंसियर डॉक्टर हैं, राहुल बोला। हाँ, ये तो है ही। आपको पता है कि विक्रम का ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है, खून बहुत बह गया था और इन्हें खून की ज़रूरत थी। हमने आसपास के सभी हॉस्पिटल में पूछा पर कहीं नहीं मिला। वो तो जब डॉक्टर अंतरा को पता चला तो वो खुद सामने आई और बताया कि इसका भी यही ब्लड ग्रुप है और फिर इसका खून मिस्टर विक्रम को चढ़ाया गया, बड़े डॉक्टर ने बताया। चारों ने एक दूसरे को देखा। क्या ये सच है? कमाल है, हमने ये सोचा ही नहीं था। इसका और इसके बेटे का ग्रुप एक था। अब अंतरा को भी हम कह सकते हैं कि इसका हमसे खून का रिश्ता है। ये हमारी पोती हुई। थैंक यू अंतरा बेटा, राहुल हंसते हुए बोला। कमाल है दादाजी, आपने पोती कहकर अपना बना लिया और दूसरे ही पल थैंक यू कहकर पराया कर दिया, अंतरा बोली। सिया ने उसके पास आकर उसे गले लगाकर बोला, नहीं बेटा, तुम पराई नहीं, जो हमारी अपनी बच्ची हो। समर पास खड़ा उसे देख रहा था, उसे वो जानी पहचानी लग रही थी। सब ऐसे ही बातें करते रहे। बड़े डॉक्टर ने उन्हें विक्रम की सिचुएशन के बारे में बताया, फिर वो वहाँ से चले गए। अंतरा वहीं उनके पास ही थी। जब तुम उस दिन मिली थी तो उसी दिन तुम्हें बेटी कह दिया था और समर ने भी उसे दीदी कहा था, राहुल बोला। मैंने कब कहा, मैं तो मिला ही आज हूँ, समर बोला।
तुम्हें याद है जब तुम ट्रिप पर जा रहे थे और ये हमारी कार के आगे आ गई थी? उस दिन इसने एड्स लेडी का गेटअप किया हुआ था। राहुल ने सारी बात नहीं बताई, पर जितनी बताई उससे ही समर ने उसे पहचान लिया। ओह, तो आप थे दीदी। अब आप मेरी दीदी ही हो। मुझे खुशी है कि आप डॉक्टर हो, समर बोला। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग मुझे बेटी कह रहे हैं, नहीं तो मेरे जैसी अनाथ की किस्मत में माँ बाप का प्यार कहाँ है, अंतरा बोली। ऐसा नहीं कहते बेटा, सिया बोली। अनाथ? लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे पेरेंट्स शिमला में हैं, विक्रम ने पूछा। मैं झूठ नहीं बोल रही थी, मेरा अनाथ आश्रम शिमला में है। मैं वहीं बड़ी हुई हूँ, इसलिए मेरा घर वहाँ है, अंतरा बोली। अंतरा, तुमसे एक बात कहूँ, हमें लगता है कि तुम हमारी खोई हुई पोती हो, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम्हारा और विक्रम का डीएनए टेस्ट करवा कर देखें, क्या पता ये सच ही हो, राहुल बोला। मुझे नहीं पता कि मैं आपकी पोती हूँ या नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप किसी को बताना मत, क्योंकि अगर कल को रिजल्ट नेगेटिव हुआ तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं वो नहीं चाहती, अंतरा बोली। तुम इस बात की चिंता ना करो बेटा, किसी को पता नहीं चलेगा, राहुल बोला। सब एक उम्मीद से अंतरा की तरफ देख रहे थे। विक्रम ने प्रेम को फ़ोन किया। हेलो विक्की, क्या बात है, बीमार है क्या? क्यों, मैं बीमार होता हूँ तभी फ़ोन करता हूँ, वैसे नहीं कर सकता, विक्रम बोला। अरे नाराज ना हो, तेरी आवाज़ में दर्द लगा इसलिए पूछ लिया। बता क्या हुआ, प्रेम बोला। मैं हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ आजा, एक बात करनी है, विक्रम बोला। मैंने कहा था ना तू बीमार लग रहा है, क्या हुआ तुझे? अच्छा छोड़, मैं आता हूँ, प्रेम जल्दी से बाहर निकलते हुए बोला। प्रेम जल्दी से निकलने लगा तो सचिन आ गया। उसने प्रेम से पूछा, पापा आप कहाँ जा रहे हो? वो विक्रम हॉस्पिटल में है, मुझे जाना है। तुम कैसे आए? प्रेम ने कहा। वो मम्मी ने खाना देने भेजा था, कहती हैं कि आप काम के वक्त खाना भूल जाते हैं, इसलिए मुझे कहा है कि मैं खिलाकर ही आऊँ, सचिन बोला। तुम ऐसा करो, खाना रख कर जाओ, मैं कह दूंगा कि तुम खिलाकर वापस गए हो, अभी मेरा जाना ज़रूरी है, प्रेम बोला। मैं भी आपके साथ चलता हूँ पापा, मैं भी अंकल जी से मिल आऊँगा, बहुत देर हो गई अंकल से मिले हुए, सचिन बोला। कुछ देर में वो दोनों विक्रम के सामने थे। प्रेम भागकर उसके पास गया और बोला, तू कभी कोई काम आराम से नहीं कर सकते? जब भी किसी मिशन पर जाते हो बिना चोट खाए वापस नहीं आते। तुम्हें अपनी फिक्र नहीं है तो कम से कम आंटी अंकल के बारे में तो सोचा करो, प्रेम प्यार भरे गुस्से से बोला। अरे यार, मम्मी पापा के पास समर है ना, अब मैं उन लोगों की चिंता नहीं करता, विक्रम बोला। तुम ये कैसे कह सकते हो विक्की, हमारे पास समर है। अगर माही भी होती, पर जो हमारे दिल में तुम्हारे लिए जगह है वो तुम्हारी ही रहेगी, वो कोई नहीं ले सकता। इतना सा पाला था तुझे, तू इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कह सकता है? कहते हुए सिया की आंख भर आई। अरे यार, आप तो मेरी जान हो, इस तरह नहीं करते, इधर आओ। सॉरी, अब माफ़ भी कर दो, हो गई गलती, प्लीज़ रोना मत मम्मा, मैंने तो यूं ही कह दिया बिना कुछ सोचे समझे, विक्रम ने सिया को गले लगाकर कहा। तू कभी सुधर नहीं सकता, हमेशा इसे लुराता रहता है। तुझे पता है जब तू मिशन में होता है कितना घबराती है ये। रात में कई बार सपनों में डर कर उठ जाती है और तुम्हें पुकार कर रोने लगती है। और तू ऐसी बात कर रहा है जैसे रसोई में नमक और चीनी दोनों ही ज़रूरी होते हैं। तुमने जो बात की है वो ऐसी है जैसे नमक कहे कि आपको मेरी क्या ज़रूरत है, आपके पास चीनी तो है। हमारे लिए ऐसे ही तुम और समर हो, तुम नमक हो तो समर चीनी है, हमें दोनों की ज़रूरत है, हम तुम दोनों के बिना नहीं रह सकते। और तुम ऐसी बात कर रहे हो? राहुल को भी गुस्सा आया और वो गुस्से से बोला। समर भी गुस्से से बोला, पापा आप स्वार्थी हो, मेरे बारे में तो सोचा ही नहीं, मुझे जितनी इन दोनों की ज़रूरत है उतनी ही आपकी है। अरे बाबा माफ़ कर दो, अब क्या माफ़ीनामा लिख कर दूं? बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन एक बात तो है कि मुझे अपनी वैल्यू पता लग गई, विक्रम बोला। तभी अंतरा अंदर आ गई। वहाँ का माहौल देखकर अंतरा सिया के पास आकर बोली, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? ये बिल्कुल ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। राहुल ने सिया के कंधे पर हाथ रखा और उसके आंसू साफ करते हुए सिर हिलाते हुए उसे रोने से रोका। विक्रम अंतरा से बोला, अंतरा ये मेरे दोस्त हैं डॉक्टर प्रेम, और ये उनके बेटे सचिन है, ये हमारा ब्लड टेस्ट करेंगे। नमस्ते सर, आपके बारे में बहुत सुना है, हमारे प्रोफेसर आपके बारे में बात करते रहते हैं, आपसे मिलकर खुशी हुई। और हेलो, मैं आपको जानती हूँ, एक दो बार मिली भी हूँ, अंतरा बोली। हेलो, हाँ सी, हम पहले भी मिल चुके हैं, वो मैं दादी के साथ आया था, सचिन बोला।
कुछ देर ऐसे ही बातें वो करते रहे। इस दौरान प्रेम ने विक्रम को अच्छे से चेक किया और उससे जाना कि ये चोट कैसे लगी। वो दोनों अपनी बातें करते रहे और बाकी सब सचिन के साथ बातें करते रहे। चलो आओ, जिस काम के लिए आए हो वो करते हैं। विक्रम, उस लड़की को बुलाओ, वो उसका भी सैंपल ले लें। प्रेम ने जाने से पहले विक्रम को ऊपर से नीचे तक पूरा चेक किया, फिर उसका ब्लड सैंपल लेकर बोला, ये खड़ी है ना, इस लड़की का करना है। विक्रम बोला। फिर प्रेम ने अंतरा का भी सैंपल लिया और बोला, विक्रम तुम मेरे हॉस्पिटल में चलो। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। तुम्हें पता है ये अंतरा तुझसे अच्छी डॉक्टर है, ये तेरी तरह डांटती नहीं है और मेरे साथ लड़ती भी नहीं है। विक्रम बोला, हाँ हाँ ठीक है, आगे से आना भी मत। तेरे ना आने से कौन सा मेरा हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। चल सचिन चले, इस मतलबी से और उम्मीद भी क्या करनी है। प्रेम गुस्से से बोलते हुए बाहर निकल गया। अंतरा को प्रेम के लिए बुरा लग रहा था। उसने राहुल, सिया और समर की तरफ देखा, सभी मुस्कुरा रहे थे। वो बहुत हैरान हुई कि ये नाराज़ होकर जा रहे हैं और ये सब रोकने की जगह हंस रहे हैं। प्रेम बाहर से दोबारा अंदर आया और विक्रम के पास जाकर बोला, सुन, अभी कुछ दिन नहाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा दिल किया तो स्पंजिंग करा लेना, समर कर देगा, नहीं तो मुझे फ़ोन कर देना। और हाँ, हल्का खाना खाना, कुछ दिन बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। घर पर रहकर आराम करना। मैंने तेरे डॉक्टर से बात कर ली है, अब मैं चलता हूँ। अरे हाँ, इन टेस्ट की रिपोर्ट हफ्ते बाद आएगी, अपना ध्यान रखना, कहकर उसने राहुल, सिया के चरण छुए। समर ने भी उसके चरण छुए, फिर वो चला गया। अंतरा तो एक मूक दर्शक की तरह सारा कुछ देखती रह गई। उसने दिल में सोचा, अरे वाह, ये होती है दोस्ती। इसी दोस्ती की कहानियाँ सुनी है उसने। उसे अब समझ आया कि इसलिए ही सब मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पता था कि वो अभी वापस आएंगे। सचिन बेशक वहाँ विक्रम से मिलने आया था, पर अंतरा को देखकर उसकी नज़रें उसी पर जम गई। उसका दिल कर रहा था कि वो अंतरा से वो बात पूछ ले जो इतने दिनों से उसे परेशान कर रही थी। वो चलते चलते रुका और प्रेम से बोला, पापा आप चलिए, मुझे एक काम याद आ गया है, मैं आता हूँ, कहकर वो वापस विक्रम के कमरे की तरफ चला गया। अंतरा उसे बाहर कॉरिडोर में ही मिल गई। वो उसके पास गया और बोला, हेलो डॉक्टर अंतरा। जी ओ हेलो, हाँ जी बताइए क्या बात है। अंतरा बोली, मुझे स्टडी में आपकी हेल्प चाहिए थी, कुछ मेडिसिन्स के बारे में आपसे पूछना था। मैं उस दिन भी सोच रहा था पर अंगद भैया के कारण नहीं बोला, सोचा आज हिम्मत करके पूछ ही लूँ। सचिन बोला, पर आपके पापा तो इतने फेमस डॉक्टर हैं, आप उनसे क्यों नहीं पूछते। वैसे भी वो तो मुझसे कहीं ज़्यादा तजुर्बेकार हैं। अंतरा ने उसकी बात मोड़ दी। पापा, उनसे पूछना तो मौत को दावत देना है। मैं उनसे एक सवाल पूछूंगा तो वो मुझे जवाब देने की जगह मुझसे 10 सवाल और पूछ लेंगे। जाहिर है मुझे जवाब नहीं पता होंगे तो वो कहेंगे, नालायक, तुझे इतना भी नहीं पता, तुझे इस क्लास में बिठा किसने दिया, कल ही तेरे प्रोफेसर से मिलता हूँ, तुम्हें इतना भी नहीं आता, बस फिर क्या, दी एंड। सचिन ने अपने पापा की नकल उतारते हुए कहा। वो बिल्कुल अपने पापा की तरह ही बोल रहा था। अंतरा को हंसी आ गई। अच्छा ठीक है, पूछिए क्या पूछना है। अंतरा बोली, जी अभी तो मैं आपसे पूछने ही आया था कि आप मेरी हेल्प करेंगी क्या। अगर आप हाँ कह देती तो मैं किसी दिन किताब ले आऊँगा। सचिन बोला, ठीक है, जब मर्जी आ जाना, मैं यहाँ नहीं तो हॉस्टल में होती हूँ, मेरा फ़ोन नंबर ले लो। अंतरा को सचिन अच्छा लड़का लगा, इसलिए वो बोली, जी थैंक यू, एक बात और पूछनी थी आपसे। उस दिन हम यहाँ मिले थे जब अंगद भैया ने आपको अपनी गर्लफ्रेंड बताया था। मैं जानता हूँ भैया झूठ बोल रहे थे, उनकी कोई गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती। जैसी उनकी पर्सनालिटी है कोई लड़की उन्हें पसंद कर ही नहीं सकती। सचिन बोला, नहीं ऐसी बात नहीं है, उनमें बहुत कुछ है कि कोई भी लड़की उसकी दीवानी हो जाए। पर आपने ठीक कहा, हम सिर्फ एक दूसरे को जानते हैं, हमें कोई रिश्ता नहीं है। पर प्लीज़ आप किसी को बताइएगा नहीं। वो असल में उनके दादाजी उनकी शादी के लिए उनके पीछे पड़े हैं, उनसे बचने के लिए उन्होंने झूठ बोला। अंतरा ने बताया, उसके दिल में अंगद के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि कोई उनके बारे में गलतफहमी का शिकार हो। अब वो सबको तो बता नहीं सकती, इसलिए जिसने खुद बात की वो उसे ही बता सकती है। सचिन को लगा ही था, अब उसे तसल्ली हो गई कि अंतरा अभी सिंगल ही है, यही से अपना बना सकता है। ओके, फिर अब मैं चलता हूँ, बुक लेकर आऊँगा, कहकर वो चला गया। वो सीढ़ियों से जा रहा था तो सामने से सलोनी आई और उससे टकरा गई। वो गिरते गिरते बची। सचिन ने उसे संभालते हुए कहा, देखिए ध्यान से। ओ आई एम सॉरी, कहकर सलोनी अंतरा की तरफ चली गई।
वो अंतरा से मिलते ही बोली, तुझे पता है मुझे एक हैंडसम लड़का मिला, मैं उससे टकरा गई। उसने मुझे ऐसे पकड़ लिया और बोला, देखिए संभल कर चलिए। मेरे कानों में गाना बजने लगा, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। हाय क्या हैंडसम लड़का था। सलोनी आंखें बंद किए बोले जा रही थी। अंतरा ने उसके कंधे पर थप्पड़ मारा और बोली, मैडम ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलो और असल दुनिया में आ। कोई लड़का देखा नहीं कि बस शुरू हो जाती है। चल लंच करके आते हैं। राहुल सिया वापस चले गए थे। विक्रम के पास समर था। अंतरा अंदर आई तो विक्रम सो रहा था। अंतरा ने समर को बाहर आने का इशारा किया। वो बाहर आ गया। तुमने लंच कर लिया? अंतरा ने पूछा। नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है, समर बोला। ओह, मैं लंच करने नीचे कैंटीन में जा रही थी, सोचा तुमसे पूछ लूँ, अंतरा बोली। नहीं, लंच तो नहीं करना, ऐसा करना एक लेज का पैकेट ला देना, समर बोला। अंतरा सलोनी के साथ कैंटीन आ गई। दोनों खाना खा ही रही थी कि अंतरा ने पूछा, कल की तैयारी कर ली है? तैयारी ही तैयारी है, जाना कितने बजे है? सलोनी बोली। शाम 7 बजे बुलाया है तो 7 बजे ही निकलेंगे, जल्दी जाकर भी क्या करना है? अंतरा बोली। ठीक है, वैसे अंतरा सेकेंड ईयर में तेरी कुछ ज़्यादा अमीर लोगों से जान पहचान नहीं हो गई? सलोनी बोली। हाँ, जब से तू फ्रेंड बनी है सारे चुंबक की तरह खींचे आते हैं, अंतरा बोली। है ना, मुझे भी यही लगा था कि सब मेरे कारण तुझसे दोस्ती करना चाहते हैं, वरना तुम में वो बात कहाँ, कहकर सलोनी हंस दी। अंतरा भी हंस पड़ी। वापस आते वक्त अंतरा ने समर के लिए लेस का पैकेट लिया। वो दोनों अपने अपने काम पर आ गई। सचिन जब नीचे आया तो उसे प्रेम का फ़ोन आया। हेलो सचिन, तुम चले गए कि हॉस्पिटल में ही हो? अभी यहीं हूँ पापा, क्या हुआ? सचिन ने पूछा। 1 मिनट लैब की तरफ आना, प्रेम ने बुलाया तो सचिन पहुँच गया। प्रेम ने उसे वो ब्लड सैंपल दिए और बोला, फ़िलहाल इन्हें ले जाकर फ्रिज में रख देना, मैं वापस आकर देख लूँगा, मुझे यहाँ थोड़ा सा काम है। सचिन वो सैंपल लेकर वापस आ गया। उसने सैंपल ले जाकर हॉस्पिटल की लैब के फ्रीज़र में रख दिया और आकर अपना पढ़ने लगा। वो अक्सर कॉलेज ख़त्म होने के बाद हॉस्पिटल आ जाता था, पढ़ाई और एक्सपेरिमेंट के लिए। ग्रैंड होटल, अंगद ने अपने दादाजी रोहन के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ग्रैंड होटल को चुना था। उसके बड़े भैया अर्जुन भी आ गए थे। ये अंगद जैसे ही हैंडसम थे, फ़र्क इतना था कि वो बहुत हंसमुख थे, सबसे हंसी मजाक करते रहते थे, जबकि अंगद ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। वो बहुत छोटे थे जब उनके माँ बाप गुजर गए। फिर एक दादाजी थे, वो भी इन्हें रोहन के हवाले करके चले गए। रोहन ने इन्हें कभी कोई कमी नहीं रहने दी। वो आज जो भी है रोहन की वजह से है, इसलिए वो रोहन का बर्थडे मनाकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहते थे। बेशक ये अंगद के अंतरा से यूं ही कह देने की वजह मानना पड़ रहा था, पर अंगद के मन में ये बहुत देर से था, इसलिए उसके मुंह से निकला था। चलो छोड़ो, जो भी कहो, 7 बज गए थे, सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गए थे, पार्टी शुरू हो गई थी, लोग आ रहे थे। ऋषि ने सचिन और विशु को पहले ही बुला लिया था, उनके माँ बाप नहीं आए थे। हाँ, सचिन के नाना नानी मतलब राज और प्रीत जरूर आए थे। जब राहुल, श्रेया और समर ने एंटर किया तो पार्टी की शान बढ़ गई। सलोनी के परिवार की भी अमीर लोगों में गिनती होती थी, पर वो भी पार्टी की शान देखकर हैरान रह गए। अंगद अर्जुन के साथ मेहमानों का स्वागत कर रहा था कि उसकी नज़र अंतरा पर पड़ी, जिसे ऋषि, सचिन और विशु घेरे खड़े थे। विशु और सचिन तो उसके साथ सीधे ही फ्लर्ट कर रहे थे। दोनों उसके आसपास खड़े हो गए। सलोनी सचिन से बातें करने की कोशिश कर रही थी, पर वो अंतरा के पीछे पड़ा था। सलोनी चाहती थी कि अंतरा उसके कजिन विशु से दोस्ती करे। ये सब दूर खड़ा अंगद देख रहा था। उसका तो चिढ़ कर बुरा हाल था। उसने अर्जुन से कहा, भैया ज़रा आप संभालिए, मैं अभी आता हूँ, कहकर वो अंतरा के पास आया और सबको इग्नोर करते हुए अंतरा से बोला, अंतरा तुम वहाँ बैठ जाओ, खड़े खड़े हिल के कारण पैर ना दुखने लगे। फिर लड़कों से बोला, तुम लोगों को और काम नहीं है? सभी मेरे गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ गए हो। सबके मुंह खुले और आंखें फटी रह गई कि ये क्या है भाई, हम सब भी तो आपके गेस्ट ही हैं, हम भी खड़े हैं। पर हिम्मत किसी में नहीं थी कि अंगद से कुछ कहता। फिर अंगद ऋषि की तरफ मुड़ा। उसे खुशी हुई कि अब भैया मुझे भी बैठने को कहेंगे, पर अंगद बोला, ऋषि मौसा मौसी नहीं आए? नहीं भैया, वो लोग घूमने गए हैं, 2-4 दिन बाद आएंगे, कह रहे थे कि आकर मिलने आएंगे, ऋषि ने बताया। अच्छा ठीक है, ऐसा कर, अपने दोस्तों को लेकर दादाजी से मिलवाओ, फिर नाच गाने का काम देखो। अब अंगद का हुक्म कौन टाल सकता था, पर सचिन को समझ आ रहा था कि ये क्या चाहता है।
लेकिन वो फिर भी ऋषि के साथ रोहन के पास चला गया। लखन भी रोहन के पास ही खड़ा था। वो अंतरा को पहचान गया था। अंतरा उसके पास आई और बोली, आप ठीक तो हैं? हाँ जी ठीक हूँ, लखन बोला। शोर बहुत था, ज़्यादा बोल नहीं पाया। अंतरा और सलोनी एक टेबल पर बैठ गई। तभी वहाँ निखिल आ गया। वो भी सबसे मिलने के बाद अंतरा के पास आकर बैठ गया। उसने पूछा, हेलो अंतरा, कैसी हो? बड़ी प्यारी लग रही हो। और ये परी कौन है तुम्हारे साथ? उसने सलोनी के बारे में पूछा। हेलो निखिल जी, ये मेरी फ्रेंड सलोनी है, मेरी रूममेट और मेरी बेस्ट फ्रेंड, कहकर अंतरा ने उन दोनों को आपस में मिलवाया। अंगद की नज़रें इस पर ही थी। उसने देखा कि अब निखिल इसके साथ बैठ गया है तो उसने निखिल को आवाज़ देकर अपने पास बुला लिया। राहुल और सिया सबसे मिलने के बाद आकर अंतरा के साथ बैठ गए। उनके कारण समर भी आ गया। वो लोग हंस हंस के बात कर रहे थे। अंगद तो जल भून कर स्वाहा हो रहा था। वो राहुल को उठने के लिए नहीं कह सकता था तो उसने बहाने से रोहन के सारे फ्रेंड्स को डांस फ्लोर पर बुलाया। राहुल, सिया और राजप्रीत भी रोहन के साथ ही स्टेज पर चले गए। सब डांस करने लगे। राहुल नहीं नाचना चाहता था पर उसे डर था कि अगर सिया अकेली स्टेज पर गई तो रोहन उसके साथ डांस करेगा, सो वो ही उठकर चला गया। वो आज भी एक जवान कपल की तरह डांस कर रहे थे, जबकि राज और प्रीत को डांस कम ही आता था। पुराने ज़माने के गाने चलाए गए। उन्होंने खूब मस्ती की। फिर जब जवान पीढ़ी की बारी आई तो अंगद पहले ही अंतरा के पास आकर अपना हाथ बढ़ाकर बोला, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? अंतरा मना करने वाली थी लेकिन सलोनी ने उसका हाथ अंगद के हाथ पर रख दिया और उसे जाना पड़ा। उसे समझ नहीं आता था कि अंगद ऐसा क्यों कर रहा है। मिस्टर अंगद, आप कोई अच्छी लड़की देखकर गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेते? कब तक दादाजी को झूठ बोलते रहोगे? अंतरा ने डांस फ्लोर की तरफ जाते हुए कहा। मैंने ढूंढ तो ली है, अब तुमसे ज़्यादा अच्छी लड़की कोई और हो सकती है? अंगद बोला। नहीं, मेरा मतलब है जो आपको पसंद हो, जिसे देखकर आपको लगे कि इसके बिना आप नहीं रह सकते, बस यही मेरा प्यार है, अंतरा समझाते हुए बोली। अंतरा, तुम समझती नहीं हो या समझना नहीं चाहती हो तो सुनो, मैं सीधे ही कहता हूँ, मुझे तुम पसंद हो। तुम ही वो लड़की हो जिसे देखकर मुझे लगता है कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता। अंतरा, आई लव यू। अंगद ने आखिरी शब्द उसके करीब होकर उसके कान में कहे। अंतरा तो जैसे सुन्न हो गई। अंगद उसे लिए जा रहा था। उसे लग रहा था मानो वो हवा में उड़ रही हो। अब तक उसे लगता था कि अंगद यूं ही उससे बात करता है। उसने सोचा ही नहीं था कि वो इस तरह अचानक इजहार कर देगा। अब तक उसे लगता था कि अंगद यूं ही उससे बात करता है। उसने सोचा ही नहीं था कि वो इस तरह अचानक से इजहार कर देगा। उसे पता ही नहीं चला कब वो स्टेज पर पहुंच गए और उसके हाथों की कठपुतली की तरह उसके इशारों पर नाचने लगे। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो आसपास कोई भी नहीं है, वो दोनों अकेले हैं। गाना चल रहा था, थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं, खामोशियाँ तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं, अपनी खुशबू दे दूं तुझे, तेरे दर्द से जुड़ जाऊं मैं। वो दोनों खुद में ही मस्त हुए पड़े थे। उनके बगल में निखिल और सलोनी नाच रहे थे। सलोनी उसे ही देखे जा रही थी। अकेली सलोनी ही नहीं, सबकी नज़रें उन दोनों पर थी। दोनों एक दूसरे को जिस प्यार से देख रहे थे, उनका प्यार उनकी आंखों से झलक रहा था। सिया ने राहुल से कहा, नज़र ना लगे इन्हें, कितनी प्यारी जोड़ी है सच में। जितनी प्यारी अंतरा है, अंगद उतना ही हैंडसम है। समर पापा को दिखा रहा है ना? समर वीडियो कॉल करके विक्रम को दिखा रहा था। वो बोला, दादी धीरे बोलो, सुनने वाला क्या सोचेगा? उन्हें क्या पता आप क्यों उसकी तारीफ कर रहे हो। समर को डर था कि आसपास वाले सुन ना लें। गाना खत्म हुआ तो अंतरा जैसी नींद से जागी। अंगद ने उसके कान में कहा, ठीक हो? अंगद की बात सुनकर अंतरा चौंक गई और उससे दूर होकर खड़ी हो गई। अगर आप इस कहानी का अगला भाग जल्दी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।